हेलो दोस्तों, मैं हूं देव सिंह राजपुरोहित। आप सभी का सूर्योदय क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है वो है 19वें एशियाई खेल जो हांगझोउ चीन के अंदर 2022 के आयोजित हुए थे और उसमें राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा और एशियाई गेम का जो खेल हुआ था उसके अंदर जो भारत का प्रदर्शन था उसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहें। तो आपको अगर जैसा कि अपन देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो हाल ही में जो एशियन गेम का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, पहले तो ये आएगा एशियन गेम का आयोजन है वो कहाँ हुआ। तो एशियन गेम का आयोजन आपको पता है हांगझोउ चीन के अंदर। हांगझोउ कहाँ है? हांगझोउ है चीन के अंदर। तो चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ 2022 का यह था और 19वां संस्करण था किसका? एशियाई गेम का। तो अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम एशियाई गेम कब हुए थे, तो प्रथम एशियाई गेम हुए थे 1951 के अंदर। 1951 के अंदर प्रथम एशियन गेम हुए थे और इनका आयोजन कहाँ किया गया था? इनका आयोजन हुआ था नई दिल्ली भारत के अंदर। जो पहले एशियाई गेम थे उनका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली भारत के अंदर। नई दिल्ली भारत के अंदर पहले एशियाई गेम का आयोजन हुआ था और यह 19वां संस्करण है जो 2022 के अंदर हुआ। अगर पूछा जाए पिछला संस्करण कब हुआ था, जो 18वें एशियाई गेम थे उनका जकार्ता जो इंडोनेशिया के अंदर हुआ था वो 18वां था संस्करण। तो अपन आगे उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? एशियाई गेम हांगझोउ चीन के अंदर आयोजन हुआ 2022 के थे, 19वें एशियाई गेम थे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं और उसके अंदर ये देख लीजिए आपको यहाँ पर बताया गया है। तो देखो संस्करण कौन सा था? संस्करण था 19वां संस्करण। 90th जो संस्करण था उनका आयोजन हुआ किसका था? एशियाई गेम का। तो आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन अगर देखा जाए तो हांगझोउ चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ। अगर पूछा जाए प्रतिभागी देश कितने देशों ने भाग लिया था, तो 45, ठीक है, 45 देशों ने भाग लिया। इसका अगर शुभंकर पूछा जाए तो शुभंकर था चैन, कांग, लियान। ये 3 रोबोट के नाम हैं और जिनको जो समराइज रूप में तीनों का नाम दिया जाता है उसका नाम है मेमोरीज ऑफ जियांगन। क्या नाम है? मेमोरीज ऑफ जियांगन, ठीक है। ये तीनों रोबोट थे चैन, कांग, लियान। तो मेमोरीज ऑफ जियांगन इन तीनों रोबोट को कंबाइंड रूप से कहा जाता है। अब जियांगन क्या था? एक चीन के राजा थे जो तांग वंश से संबंधित थे और तांग वंश के क्या थे? ये जियांगन कवि थे। तो उनके नाम पर ये जो लोगों का मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया, ठीक है। तो पूछा जाए शुभंकर चैन, कांग, लियान था और ये रोबोट के नाम है, ठीक है। इनको कंबाइंड रूप में क्या कहा जाता है? मेमोरीज ऑफ जियांगन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन देखते हैं और क्या है आगे। तो अगर पूछा जाए एशियाई गेम का ध्येय वाक्य क्या था? ध्येय वाक्य मैंने आपको बताया है, ये क्या है? दिल का मतलब हार्ट, ठीक है। टू हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। दिल से दिल एट द रेट भविष्य, ये किसका क्या था? एशियाई गेम का ध्येय वाक्य था, ठीक है। अगर पूछा जाए सर्वोच्च पदक स्थान, सर्वाधिक किस देश ने जो पदक जीते हैं वो जीते हैं चीन ने जीते हैं। और चीन ने कितनी बार जीते हैं, मतलब फर्स्ट रैंक पे रहा है? तो आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि 11 बार, यानी कि 19 बार गेम हुए हैं और 11वीं बार है वो चीन है, वो एशियाई गेम के अंदर टॉप पे रहा है, ठीक है। इस बार भी 2022 का जो गेम हुआ है उसमें भी चीन टॉप पर है। कितने पदक है? 201 गोल्ड है, 201 क्या है? 201 गोल्ड है, 111 सिल्वर है और 71 क्या है? ब्रॉन्ज है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 383 पदक है वो चीन ने जीते हैं। सेकंड नंबर पे अगर पूछा जाए तो जापान देश है, कितने पदक जीते हैं? तो अगर पूछा जाए 188 पदक जो जापान ने जीते हैं, ठीक है। और 188 में से 52 क्या है? गोल्ड है, 52 क्या है? गोल्ड है। अगर पूछा जाए तीसरे नंबर पे कौन सा देश रहा, तो तीसरे नंबर पे रहा है रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया, ठीक है। 190 पदक जीते हैं और 42 गोल्ड जीते हैं साउथ कोरिया ने। अगर पूछा जाए भारत का प्रदर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है
क्या इंपॉर्टेंट है, भारत का एशियाई गेम के अंदर जो प्रदर्शन रहा वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में अपन ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें भारत ने 28 गोल्ड जीते हैं, 38 सिल्वर जीते हैं और 41 जो ब्रॉन्ज जीते, कांस्य पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं भारत ने, 107 जीते हैं। अगर पूछा जाए आपको कि 18वें एशियाई गेम कहाँ हुए थे, तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। अगर पूछा जाए 19वें हांगझोउ चीन के अंदर। और आगे आने वाले जो 20वें हैं, जो 20वें जो एशियाई गेम है वो कहाँ होंगे, आईची नोगाया। आईची नोगाया एक शहर है, वो जापान का शहर है, ठीक है। तो जापान के अंदर 20वें क्रम के जो होने वाले हैं, और कब होते हैं, कब होंगे, 2026 के अंदर, 2026 के अंदर, क्योंकि 4 साल के अंतराल में एशियाई गेम का आयोजन होता है। 2022 के हुए 19वें क्रम के थे, 2026 के होंगे तो वो 20वें क्रम के होंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, उसमें क्या है अगर पूछा जाए आपको एशियन गेम का जो अभी आयोजन हुआ है, उस एशियन गेम के आयोजन में उद्घाटन समारोह यानी कि ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो ध्वजवाहक होते हैं, यानी कि जब किसी भी देश का जो दल जाता है, पूरा ग्रुप होता है, यानी कि जितने प्रतिभागी जाते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। वो वहाँ पे जाके जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, वहाँ पे सबसे पहले जो अपने अपने देशों के राष्ट्रगान वगैरह जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसके अंदर भारत का जो दल था उसका प्रतिनिधित्व किया था हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है, तो आप कहोगे हॉकी से संबंधित है। किससे, हॉकी से संबंधित है हरमनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी से संबंधित है। और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से संबंधित है, मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से संबंधित है लवलीना बोरगोहेन। और लवलीना बोरगोहेन ने क्या जीता था, ओलंपिक के अंदर भी पदक जीता था। अगर पूछा जाए आपको समापन समारोह के अंदर जो ध्वजवाहक थे मतलब भारत की तरफ से, वो कौन थे, PR श्रीजेश। ये PR श्रीजेश कौन है, ये भी हॉकी के खिलाड़ी है। क्या है, हॉकी के खिलाड़ी है PR श्रीजेश। और ये हॉकी के क्या है, हॉकी के जो गोलकीपर होते हैं वो गोलकीपर है PR श्रीजेश। अगर पूछा जाए जो 100वां पदक था, भारत ने पहली बार एशियाई गेम के अंदर 100 पदक का आंकड़ा पार किया, ठीक है। इससे पहले कभी भी भारत ने 100 पदक का आंकड़ा पार नहीं किया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 100वां जो 100वां जो पदक था वो किसने जीता, तो अगर पूछा जाए तो महिला की कबड्डी टीम ने, ठीक है, महिला की कबड्डी टीम की तरफ से 100वां पदक भारत को हासिल हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत को कितने पदक मिले, तो उसमें से 107 पदक है जो आपने पढ़ा, ठीक है। 107 पदक भारत ने जीते थे। अगर पूछा जाए कितने आदमी ने, यानी कि कितने मैन ने जो पदक जीते हैं, तो अगर पूछा जाए तो 52 आदमी ने क्या जीते हैं, जो पदक जीते हैं। और फीमेल यानी मेल ने 52 और फीमेल ने 46। अगर पूछा जाए मिक्स का मतलब होता है कुछ प्रतिस्पर्धा ऐसी होती है जिसके अंदर मैन और वुमेन दोनों ही कंबाइंड रूप से गेम खेलते हैं, ठीक है। तो मिक्स के अंदर कितने जीते हैं, 9 पदक। अगर पूछा जाए मेल ने पदक कितने जीते, 52, फीमेल ने कितने जीते, जो 46, और मिक्स में 9 पदक जीते हैं। टोटल कितने हुए, 107 पदक, ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर पूछा जाए आपको एशियन गेम से संबंधित सर्वाधिक पदक वाले खेल कौन कौन से थे, यानी कि किस गेम के अंदर कितने पदक मिले हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए एक गेम था जिसका नाम था निशानेबाजी, ठीक है। निशानेबाजी का मतलब होता है शूटिंग में 22 को टोटल कितने हैं, 22 पदक जीते हैं, ठीक है। 22 तो क्या है पदक, और जिसमें से 7 क्या है, 7 गोल्ड है। 7 क्या है, गोल्ड। 7 गोल्ड आए हैं। सर्वाधिक गोल्ड किस में आए हैं, निशानेबाजी में आए हैं, ठीक है। और पदक पूछा जाए, पदक 22 है। अगर आप सेकंड नंबर पे देखोगे, एथलेटिक्स के अंदर पदक तो ज्यादा जीते हैं, लेकिन सेकंड स्थान पर क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें गोल्ड है वो कम था। ऊपर वाले में निशानेबाजी शूटिंग में था वो गोल्ड 7 थे, इसलिए गोल्ड की वैरायटी या प्रेफरेंस होती है वो फर्स्ट मानी जाती है। तो इसमें गोल्ड 7 जीते थे, पदक 22 ही है। लेकिन एथलेटिक्स में पदक 29 जीते हैं, लेकिन गोल्ड कितने हैं, 6, इसलिए इसको क्या मिली है, सेकंड वैरायटी, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस मिली है। अगर पूछा जाए तीसरा जो गेम था वो था आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, ठीक है। तीरंदाजी में कितने पदक जीते हैं, 9 पदक जीते हैं। और अगर पूछा जाए गोल्ड कितने जीते हैं, तो 5 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। एक गेम था जिसका नाम था
ठीक है। हॉकी के अंदर 2 पदक हासिल हुए जो भारत की टीम को। अगर पूछा जाए हॉकी के अंदर जो 2 पदक हासिल हुए हैं तो मेल यानी कि जो मेल हैं उन मेल में कौन सा पदक जीता है तो गोल्ड जीता है। क्या जीता है? मेल ने, यानी कि पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था, ठीक है। और महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता, यानी कि कांस्य पदक महिला हॉकी टीम ने जीता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कबड्डी गेम है, कबड्डी गेम के अंदर भी 2 पदक मिले हैं, ठीक है। 2 पदक मिले हैं और मेल और फीमेल यानी कि दोनों ही श्रेणियों में क्या मिला है? गोल्ड मिला है। अगर पूछा जाए क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट को भी इस बार शामिल किया गया था एशियन गेम के अंदर, जो 2 पदक मिले हैं और दोनों के दोनों गोल्ड है, यानी कि पुरुषों ने भी क्रिकेट के अंदर गोल्ड जीता है और महिलाओं ने भी मतलब गोल्ड क्रिकेट के अंदर जीता है, ठीक है। तो सिर्फ हॉकी के अंदर या तो गोल्ड पहला मिला था, गोल्ड पुरुषों को और महिलाओं को मिला है कांस्य पदक। कबड्डी और क्रिकेट में दोनों ही जो श्रेणी थी पुरुष और महिला दोनों ने ही गोल्ड जीता है कबड्डी और क्रिकेट में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए आपको जो एशियाई गेम था 1900 एशियाई गेम, इस एशियाई गेम के अंदर 6 लोगों को ओलंपिक कोटा हासिल हुआ, यानी कि पेरिस ओलंपिक। ये लोग हैं, इनको पेरिस के अंदर डायरेक्ट एंट्री मिलेगी इस गेम के तहत, ठीक है। पेरिस ओलंपिक के अंदर इन 6 लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है। कौन कौन से लोग हैं वो अपन देख लेते हैं। एक है किशोर जोना, ठीक है। किशोर जोना का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किशोर जोना किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से, क्योंकि इनको भी मिला है ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है उसके अंदर कोटा हासिल किया। एक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी ओलंपिक के अंदर जो है वो कोटा हासिल किया है। अब 4 जो खिलाड़ी हैं वो हैं बॉक्सिंग के, यानी कि ये चारों खिलाड़ी हैं ये बॉक्सिंग से संबंधित है। इन्होंने भी क्या हासिल किया है? पेरिस ओलंपिक के अंदर कोटा। कौन कौन से हैं? निखत जरीन, प्रीति पंवार, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोन। लवलीना बोरगोन ने पिछली बार भी ओलंपिक के अंदर क्या जीता था? पदक जीता था, ठीक है। तो अपन ये 6 लोग हैं, 6 लोगों को ओलंपिक के अंदर कोटा हासिल हुआ है, ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला जो है वो अगर पूछा जाए आपको एशियन गेम के अंदर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिनको पदक मिला है, ठीक है। भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन से थे? 15 साल की उम्र में संजना बथुला, ये इंपॉर्टेंट नाम है संजना बथुला। और इनकी जो किस खेल से संबंधित है? स्पीड स्केटिंग से संबंधित है। क्या नाम है? संजना बथुला, ठीक है। अगर पूछा जाए आपको सबसे ज्यादा उम्र के पुरुष, यानी कि सबसे ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम के अंदर, क्या नाम है? जग्गी शिवदासानी, ठीक है। इनकी उम्र कितनी है? 65 वर्ष की उम्र। और ये किस टीम का हिस्सा थे? भारतीय ब्रिज टीम, ठीक है, ब्रिज टीम का हिस्सा थे। अगर आपसे पूछा जाए इसमें अब अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान से संबंधित एशियन गेम का प्रदर्शन क्या रहा। 90th जो एशियन गेम हुआ है उस होंगझोउ एशियन गेम के अंदर राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो ये एशियन गेम हुआ होंगझोउ के अंदर उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। पार्टिसिपेट कितने खिलाड़ियों ने किया? तो किया इन्होंने 2-3, यानी कि 23 व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की तरफ से जो एशियन गेम हुए थे उसमें पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड किस ने जीता है तो गोल्ड के अंदर पूछा जाए तो दिव्य कीर्ति सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, जिनका संबंध है घुड़सवारी से, ठीक है। घुड़सवारी से संबंधित हैं दिव्य कीर्ति सिंह है, इन्होंने जीता है गोल्ड। ये राजस्थान से संबंधित है दिव्य कीर्ति सिंह। और ये कहाँ की निवासी है? तो ये आप अगर पूछा जाए तो पीह गांव ये जो पड़ता है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? नागौर के अंदर पीह गांव की रहने वाली है। क्या नाम है? दिव्य कीर्ति सिंह है, घुड़सवारी से संबंधित हैं, पीह गांव नागौर की रहने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने कितने स्कोर के साथ गोल्ड पदक जीता तो 209.205, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है
कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर ये डाटा भी पूछ सकता है कि उनका स्कोर क्या था। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से संबंधित है, 209.205 स्कोरिंग के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल एशियन गेम के अंदर जीता है। ठीक है, अगर पूछा जाए निधि शर्मा, सुषमा शर्मा, साक्षी कुमारी और मुस्कान कुमारी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो खेल का अगर पूछा जाए तो कबड्डी खेल से संबंधित है। इन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड जीता। यानी कि भारत की जो कबड्डी टीम थी, राजस्थान से जो खिलाड़ी गई थी वो भारत की कबड्डी टीम का हिस्सा थी। कौन कौन सी थी, निधि शर्मा थी, सुषमा शर्मा थी, साक्षी कुमारी थी और मुस्कान कुमारी थी। ये चारों की चारों भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा थी। ठीक है, अगर पूछा जाए नेक्स्ट के अंदर दिव्यांश सिंह पवार का संबंध किस खेल से है। ठीक है, दिव्यांश सिंह पवार का संबंध किस खेल से है, तो आपसे पूछा जाए तो ये शूटिंग से संबंधित है। और शूटिंग के अंदर भी कैटेगरी कौन सी है, 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पवार जो शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने भी राजस्थान की तरफ से मतलब राजस्थान को गोल्ड दिलाया, यानी कि पूरे भारत को भी गोल्ड दिलाया। ठीक है, दिव्यांश सिंह पवार 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर संबंधित है। ठीक है, अगर पूछा जाए एक खिलाड़ी है जिनका नाम है सचिन तंवर। ठीक है, सचिन तंवर ये पुरुष कबड्डी टीम का हिस्सा थे, पुरुष कबड्डी टीम का हिस्सा थे। पुरुष कबड्डी टीम ने भी क्या जीता था, गोल्ड। ठीक है, तो सचिन तंवर हैं और ये गोल्ड मतलब कबड्डी टीम, भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा थे, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट में अगर पूछा जाए तो रवि बिश्नोई है। रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है, तो अगर पूछा जाए क्रिकेट से संबंधित है। और इस बार एशियन गेम के अंदर क्रिकेट भी शामिल था, T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, यानी कि T20 प्रतिस्पर्धा थी। क्रिकेट के अंदर 3 प्रतिस्पर्धा होती है, वनडे, T20 और टेस्ट, जिसमें से T20 को एशियन गेम के अंदर शामिल किया गया था और उस टीम का हिस्सा थे रवि बिश्नोई। और जिन्होंने क्रिकेट के अंदर भी भारतीय टीम ने क्या जीता था, गोल्ड। तो रवि बिश्नोई का नाम भी किस में श्रेणी में आएगा, गोल्ड की श्रेणी में आएगा। अब अपन देखने वाले हैं जो सिल्वर मेडल है, वो सिल्वर मेडल राजस्थान के किन किन खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, तो सिल्वर मेडल के अंदर देखोगे तो आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया, ये हैं वो नौकायन प्रतिस्पर्धा के अंदर, नौकायन खेल के अंदर, जो नौकायन के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है, 2 टीम की, सिंगल की, डबल की, फोर्थ की, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 और 8 मैन, यानी कि 8 लोगों के द्वारा नाव चलाई जाएगी। तो यह जो आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया का संबंध नौकायान से है। यह जो नौकायान की 8 टीमों की 8 जो व्यक्ति होते हैं, 8 व्यक्तियों की जो नौकायन प्रतिस्पर्धा में शामिल थे। तो 8 व्यक्ति में 3 तो अपने राजस्थान के थे। कौन कौन थे, आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया। ठीक है, अगर पूछा जाए एक भीम सिंह ने एक और गोल्ड जीता है, मतलब सिल्वर जीता है, वो सिल्वर किस गेम के अंदर, ये भी नौकायान के अंदर, यानी कि भीम सिंह है वो 8 व्यक्ति की नौकायन प्रतिस्पर्धा में भी शामिल थे और 4 व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा में भी शामिल थे। कौन, भीम सिंह राजस्थान से संबंधित है, तो ये भी नौकायन 4 टीम के अंदर हिस्सा थे, इन्होंने भी सिल्वर पदक उस नौकायन प्रतियोगिता में जीता है। ठीक है, अगर पूछा जाए अनंत सिंह नारूका, अनंत सिंह नारूका का संबंध किस खेल से है, तो आपसे पूछा जाए तो स्कीट खेल से संबंधित है। अनंत सिंह नारूका ये भी राजस्थान के खिलाड़ी हैं, स्कीट खेल से संबंधित है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। अगर पूछा जाए मानिनी कौशिक, मानिनी कौशिक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, मानिनी कौशिक ने किस प्रतिस्पर्धा के अंदर जो सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तो 50 मीटर एयर राइफल के अंदर मानिनी कौशिक ने सिल्वर मेडल हासिल किया और 3 पोजीशन यानी कि 3 लोगों की टीम के अंदर ये हिस्सा थी। क्या नाम है, मानिनी कौशिक। अगर पूछा जाए अर्जुन लाल जाट का संबंध किस खेल से है, ये नौकायन की मैंने आपको कहा था डबल होती है, 4 होती है, 8 व्यक्तियों की टीम होती है अलग अलग। तो अर्जुन लाल जाट है वो नौकायन की डबल श्रेणी के अंदर शामिल थे और इन्होंने भी क्या जीता है, सिल्वर जीता है। ठीक है, तो राजस्थान को भीम सिंह, अगर पूछा जाए भीम सिंह ने 2 पदक दिलाए, कौन कौन से, भीम सिंह जो 8 में नौकायन 8 व्यक्ति की नौकायन के अंदर भी शामिल थे और 4 व्यक्ति की नौकायन
प्रतियोगिता के अंदर भी शामिल थे। भीम सिंह ने 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, अर्जुन लाल जाट का भी संबंध नौकायन से है, लेकिन डबल नौकायन प्रतियोगिता के अंदर ये शामिल थे। ठीक है, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने एशियन गेम के अंदर ब्रॉन्ज पदक जीता, तो ब्रॉन्ज पदक के अंदर अगर पूछा जाए जाकिर खां। ठीक है, जाकिर खां नौकायन प्रतियोगिता थी और नौकायन में कौन सी थी, 4 मैन वाली। ठीक है, तो 4 मैन के अंदर नौकायन के अंदर जाकिर खां को ब्रॉन्ज पदक मिला है। अगर पूछा जाए बाबूलाल यादव और लेखराम खिलाड़ी, ठीक है, लेखराम खिलेरी, जो लेखराम खिलेरी हैं वो इन्होंने भी क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। बाबूलाल यादव और लेखराम खिलेरी ने भी ब्रॉन्ज पदक जीता है। और अगर पूछा जाए किरण बलियान मेरठ से, ये जो राजस्थान के अंदर उप निरीक्षक लगी हुई है, किरण बलियान मेरठ की रहने वाली है, राजस्थान के अंदर लगी हुई है, तो राजस्थान के अंदर ड्यूटी कर रही है और राजस्थान की तरफ से एशियन गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये किस प्रतियोगिता के अंदर शामिल हुई थी, तो अब अगर पूछा जाए तो पार्टिसिपेट इन्होंने किया था गोला फेंक जो प्रतियोगिता होती है, उस गोला फेंक प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आज हमने बात की जो 19वें जो एशियाई गेम थे, 19वें एशिया गेम के अंदर जो भी हांगझोउ चीन के अंदर राजस्थान और भारत के खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा, क्या स्कोर हासिल किया है, उनके बारे में अपन चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ऐसे आगे आने वाले जो खेल से संबंधित हो, करंट अफेयर से संबंधित हो, जैसे भी वीडियो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित हो, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और आप देखते रहिए सूर्योदय क्लासेस का ये चैनल है, आप लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आगे शेयर भी जरूर करिएगा। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।